हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू TSL स्कूल क्लास 11 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 10 हम डिस्कस कर रहे थे स्ट्रेट लाइंस ना। स्ट्रेट लाइंस में हम बहुत कुछ देख चुके थे कि स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होती है, फिर पैरेलल स्ट्रेट दो लाइंस पैरेलल है उसकी क्या कंडीशन होएगी, दो लाइंस परपेंडिकुलर है उसकी क्या कंडीशन होएगी। देन उसके बाद हमने जो लास्ट क्लास में डिस्कस किया था वो हमने क्या डिस्कस किया था स्टूडेंट्स कि एंगल बिटवीन टू लाइंस, दो इंटरसेक्टिंग लाइंस है तो उनके बीच में एंगल कितना होगा। इसी को प्रोसीड करते हुए अब हम आ रहे हैं वेरियस फॉर्म्स ऑफ द इक्वेशन ऑफ ए लाइन। इक्वेशन ऑफ ए लाइन की जो डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं अब हम उनको स्टडी करने जा रहे हैं। सो वी नो दैट एवरी लाइन इन ए प्लेन कंटेन्स इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स ऑन इट। कोई भी लाइन है तो इस लाइन के ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं। दिस रिलेशनशिप बिटवीन लाइन एंड पॉइंट्स लीड अस टू फाइंड द सोल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम। तो लाइन और पॉइंट के बीच में जो ये रिलेशनशिप है इसकी वजह से हमको एक प्रॉब्लम गिवन है जिसका सोल्यूशन मुझे निकालना है। हाउ कैन वी से दैट ए गिवन पॉइंट लाइज ऑन द गिवन लाइन। अब ये आप कैसे बता सकते हो कि कोई पॉइंट आपको गिवन है वो गिवन लाइन पे लाई कर रहा है ना। जैसे मैं बोल देती हूँ कि ये पॉइंट है x इज इक्वल्स टू 3, ये कोई किसी ये मैंने लाइन की इक्वेशन दे दी x प्लस वाई इक्वल्स टू 6, ये पॉइंट इस लाइन पे लाई कर रहा है। ये अपन कैसे बोल सकते हैं, इट्स आंसर मे बी दैट फॉर ए गिवन लाइन वी शुड हैव ए डेफिनेट कंडीशन ऑन द पॉइंट्स लाइंग ऑन द लाइन। सपोज पी एक्स कॉमा वाई इज़ एन आर्बिट्री पॉइंट इन द एक्स वाई प्लेन। सपोज ये मेरा एक्स वाई प्लेन है, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस है, यहाँ पे मैंने कोई पॉइंट पी ले लिया आर्बिट्ररी, पी एक्स कॉमा वाई इज़ एन आर्बिट्री पॉइंट इन द एक्स वाई प्लेन एंड एल इज़ द गिवन लाइन, और एल मुझे कोई लाइन गिवन है। For the equation of L, we wish to construct a statement or condition for the point P that is true when P is on L and when P is not on L, है ना। अब जैसे मैं बोलती हूँ कि ये कोई लाइन है जो कि L है, अब क्या कंडीशन होएगी कि ये पॉइंट P x, y इस लाइन L पे लाई करे या फिर लाई नहीं करे। ऑफ कोर्स द स्टेटमेंट इज़ मियरली एन एल्जेब्रिक इक्वेशन। वो जो स्टेटमेंट या जो कंडीशन हम देंगे कि किस कंडीशन के अंदर ये जो पॉइंट P है ये इस लाइन में लाई कर रहा है, तो उसके लिए हम क्या कहेंगे, ऑफ कोर्स द स्टेटमेंट इज़ मियरली एन एल्जेब्रिक इक्वेशन इन्वॉल्विंग द वेरिएबल्स x एंड y। तो जो स्टेटमेंट होएगी वो क्या होएगी, एक एल्जेब्रिक इक्वेशन होएगी जिसके अंदर क्या आएगा, वेरिएबल्स x एंड y आएगा। मतलब वो स्टेटमेंट कोई इंग्लिश की स्टेटमेंट जैसे नहीं होएगी, वो एक इक्वेशन होएगी, मैथमेटिकल एल्जेब्रिक इक्वेशन होएगी वेरिएबल्स x और y में। वो उस कंडीशन को इम्पोज करके हम कहेंगे कि ये जो पॉइंट P है x, y ये इस लाइन L पे लाई कर रहा है। नाउ वी विल डिस्कस द इक्वेशन ऑफ ए लाइन अंडर डिफरेंट कंडीशंस। अब हम इक्वेशन ऑफ लाइन पढ़ेंगे अंडर डिफरेंट कंडीशंस में कि अलग अलग कंडीशंस में इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है। सो स्टूडेंट, सबसे पहले हम देखते हैं हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस। सो इफ़ ए हॉरिजॉन्टल लाइन L इज़ एट ए डिस्टेंस, नाउ व्हाट इज़ हॉरिजॉन्टल, यानी इस तरह से x एक्सिस के पैरेलल, और वर्टिकल होती है जो कि y एक्सिस के पैरेलल होती है। इफ़ ए हॉरिजॉन्टल लाइन L इज़ एट ए डिस्टेंस a फ्रॉम द x एक्सिस, कोई हॉरिजॉन्टल लाइन है अगर वो a डिस्टेंस पे है, देखो यहाँ पे दिख रहा है ना, ये डिस्टेंस a है, अगर वो a डिस्टेंस पे है x एक्सिस से, देन ऑर्डिनेट ऑफ, ऑर्डिनेट किसको कहते हैं अपन, ये जहाँ भी मैं x, y लिखती हूँ तो ये फर्स्ट वाला जो कहलाता है ये ऑर्डिनेट कहलाता है ना, और इन दोनों को साथ मिला के हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट्स कहते हैं ना, किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, को यानी आसपास दो। तो जब दो की बात होती है तो हम कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं, जब एक की बात होती है स्टूडेंट्स तो हम क्या बोलते हैं, उसको ऑर्डिनेट बोलते हैं। मतलब एक जब मैं एक ही उसकी बात कर रही हूँ कि x की वैल्यू कितनी है या y की वैल्यू कितनी है तो उसको मैं क्या बोलूँगी, ऑर्डिनेट बोलूँगी। सो इफ़ ए हॉरिजॉन्टल लाइन L इज़ एट ए डिस्टेंस a फ्रॉम द x एक्सिस, अगर वो a डिस्टेंस पे है x एक्सिस से, देन ऑर्डिनेट ऑफ एवरी पॉइंट लाइन ऑन द लाइन इज़ आइदर a और माइनस a। तो ये a डिस्टेंस पे है तो a डिस्टेंस ऊपर भी हो सकती है, a डिस्टेंस नीचे भी हो सकती है। अगर ऊपर होएगी तो इस लाइन पे हर पॉइंट पे जो ऑर्डिनेट है वो कितना होगा, द ऑर्डिनेट ऑफ एवरी पॉइंट। तो इस पूरी लाइन पे y की वैल्यू हमेशा कितनी रहेगी, a, पूरी लाइन पे y की वैल्यू क्या रहेगी, a, और नीचे की तरफ y की वैल्यू कितनी रहेगी स्टूडेंट्स, -a रहेगी। Therefore इक्वेशन ऑफ द लाइन L इज़ आइदर y इज़ इक्वल्स टू a और y इज़ इक्वल्स टू -a। चॉइस ऑफ साइन विल डिपेंड अपॉन द पोजीशन ऑफ द लाइन अकॉर्डिंग एज द लाइन इज़ अबाउ और बिलो द वाई एक्सिस। अगर एक्स एक्सिस के ऊपर है तो प्लस ए आएगा, अगर एक्स एक्सिस के ऊपर है तो प्लस ए,
और बिलो द वाई एक्सिस, अगर वाई नीचे है तो क्या आएगा वहाँ पे माइनस ए आएगा। अगर एक्स एक्सिस के ऊपर लाइन है तो प्लस ए आएगी, अगर एक्स एक्सिस के नीचे है तो क्या आएगी माइनस आएगी, क्योंकि ऊपर प्लस वाई एक्सिस होती है, नीचे माइनस वाई एक्सिस होती है। सिमिलरली द इक्वेशन ऑफ ए वर्टिकल लाइन, इसी तरह से अगर कोई लाइन वर्टिकल लाइन है तो उसकी इक्वेशन हम क्या लिखेंगे, द इक्वेशन ऑफ ए वर्टिकल लाइन एट ए डिस्टेंस बी फ्रॉम द वाई एक्सिस, जो कि वाई एक्सिस से बी डिस्टेंस पे है, इज़ आइदर एक्स इक्वल्स टू बी, उसकी इक्वेशन क्या होएगी, या तो x इक्वल्स टू बी होएगी या फिर x इक्वल्स टू माइनस बी होएगी। ये कोई लाइन है जो कि पैरेलल टू y एक्सिस है, तो यहाँ पे भी b डिस्टेंस है, ये भी b डिस्टेंस है। अगर राइट साइड में है तो डिस्टेंस प्लस b आएगा, अगर लेफ्ट में है तो वो क्या आएगा x इक्वल्स टू माइनस बी। तो यानी इस पूरी लाइन पे जो x कोऑर्डिनेट है वो कितना रहेगा, प्लस बी रहेगा। इस पूरी लाइन पे जो x कोऑर्डिनेट है हमारा स्टूडेंट्स वो कितना रहेगा, प्लस बी, और y कोऑर्डिनेट कितना रहेगा, 0 रहेगा। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन होएगी वो पैरेलल टू x एक्सिस होएगी, जिस पे y कोऑर्डिनेट की वैल्यू सेम रहेगी। जो वर्टिकल लाइन होएगी वो पैरेलल टू y एक्सिस होएगी, जिस पे x कोऑर्डिनेट की वैल्यू हमेशा स्टूडेंट्स सेम रहेगी। Find the equations of the lines parallel to axis and passing through -2, 3। हमको उन इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है जो कि एक्सिस के पैरेलल हैं और पास किससे हो रही है, -2, 3 से। तो -2, 3 से पास होने वाली वो लाइंस जो कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के पैरेलल हो। तो पोजीशन ऑफ द लाइंस इज शोन इन द फिगर 10.2। ये मैंने सबसे पहले -2, 3 पॉइंट मार्क कर दिया ना, ये पॉइंट यहाँ आएगा -2, 3। अब यहाँ से पास होने वाली लाइन क्या होएगी, एक तो ये लाइन होएगी जो यहाँ से पास होएगी जो कि वाई एक्सिस के पैरेलल होएगी, और एक ये लाइन होएगी जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल होएगी। अब जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है उस पर वाई कोऑर्डिनेट कितना है, देखो यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू 3 है, तो इसकी इक्वेशन हो गई y इक्वल्स टू 3। और जो वाई एक्सिस के पैरेलल है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, -2, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो गई स्टूडेंट्स, -2। पोजिशन ऑफ द लाइन्स इज शोन इन फिगर। The y coordinate of every point on the line parallel to x axis is 3। जो y coordinate है of every point on the line is parallel to x axis, जो y coordinate है वो parallel to x axis है और इसकी वैल्यू इसलिए कितनी हो रही है 3, y coordinate की वैल्यू कितनी हो गई 3। Therefore equation of the line parallel to x axis and passing through -2, 3 is y is equals to 3। इसी तरह से इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, वो इक्वेशन ऑफ लाइन जो कि पैरेलल टू y एक्सिस है और पास किससे हो रही है, -2, 3 से, तो उसकी लाइन कितनी हो जाए, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, x इक्वल्स टू -2। तो ये हमने बात की कि हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस की इक्वेशन कैसे देंगे। तो बिल्कुल सिंपल है, हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू x एक्सिस होएगी, उसकी इक्वेशन होएगी y इक्वल्स टू a। जो वर्टिकल लाइन होएगी वो पैरेलल टू y उसकी इक्वेशन होएगी x इक्वल्स टू b। नाउ पॉइंट स्लोप फॉर्म हम देखते हैं। पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होती है लाइन की, एक और न्यू फॉर्म जो हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज़ पॉइंट स्लोप फॉर्म। सपोज दैट पी x0 y0 इज़ ए फिक्स पॉइंट ऑन ए नॉन वर्टिकल लाइन। सपोज ये नॉन वर्टिकल लाइन है, इस पर ये एक पॉइंट फिक्स्ड है, ये वाला जो पॉइंट है ये कैसा है स्टूडेंट्स, ये पॉइंट फिक्स्ड है। हु स्लोप इज़ m, जिसकी स्लोप कितनी दे रखी है मुझे m। ये जो लाइन l है, इस लाइन l की स्लोप मुझे कितनी दे रखी है m। लेट पी एक्स कॉमा वाई बी एन आर्बिट्री पॉइंट। मैं मान लेती हूँ कि पी एक्स कॉमा वाई जो है वो एक आर्बिट्री पॉइंट है एल के ऊपर ना, इस एल पे पी एक्स कॉमा वाई एक आर्बिट्री पॉइंट है। देन बाय द डेफिनेशन द स्लोप ऑफ एल इज़ गिवन बाय। तो डेफिनेशन से हम क्या कहेंगे कि जो स्लोप है वो कैसे आएगी, इस लाइन की स्लोप क्या होएगी, एम इज़ इक्वल्स टू, ये मैंने कोई भी पॉइंट मान लिया, स्लोप क्या होती है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ये मेरा है y2 माइनस y1 यानी y माइनस y0 अपॉन x माइनस x0, दैट इज़ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, y माइनस y0 इज इक्वल्स टू m x माइनस x0। सिंस द पॉइंट p0 x0 y0 अलॉन्ग विद ऑल पॉइंट्स x, y on L satisfies 1 and no other point in the plane satisfies 1, equation 1 is indeed the equation of for the given line L। सिर्फ ये दो पॉइंट्स हैं जो इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसके अलावा और कोई भी पॉइंट्स, इस प्लेन में काफ़ी पॉइंट्स हैं लेकिन वो पॉइंट्स इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं। तो इस वजह से दस द पॉइंट x, y लाई ऑन द लाइन विद स्लोप m थ्रू द फिक्स पॉइंट। तो अगर अपने को दे रखा है कि कोई पॉइंट p x, y है
जो कि किसी लाइन जिसकी स्लोप m है उस पे लाई कर रहा है और किसी थ्रू द फिक्स पॉइंट, और वो जो स्लोप वो लाइन है वो किसी फिक्स पॉइंट से पास हो रही है x0, y0 से, वो कंडीशन कब आएगी? इफ़ एंड ओनली इफ़ इट्स कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई, अगर उसके कोऑर्डिनेट्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं जिससे क्लियर होगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू -2, 3 एंड स्लोप -4। तो एक पॉइंट दे रखा है -2, 3 और एक मुझे स्लोप दे रखी है -4। इससे -2, 3 से पास होने वाली उस लाइन का इक्वेशन बताना है जिसकी स्लोप कितनी है -4 है। तो मैं कौन सी इक्वेशन लगाऊंगी? ये वाली इक्वेशन लगाऊंगी, यानी मेरा y0 कितना हो गया 3 और मेरा x0 कितना हो गया -2, यानी मेरा y0 कितना हो गया स्टूडेंट्स 3 एंड माई x0 इज़ इक्वल्स टू -2 और m मेरे को कितना दे रखा है -4। ये सारी वैल्यूज़ मैं इस इक्वेशन में रख देती हूँ। हियर m इज़ इक्वल्स टू -4 एंड गिवन पॉइंट x0, y0 कितना हो गया मेरा -2, 3। सो बाय स्लोप इंटरसेप्ट फार्मूला, इसको हम क्या कहते हैं? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म फार्मूला कहते हैं हम। दिस फार्मूला इज़ नोन एज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म फार्मूला। हमको क्या मिलेगा? y माइनस x की y0 की वैल्यू रखी, y माइनस y0 है ना इक्वेशन में, तो y माइनस 3 इज इक्वल्स टू m की वैल्यू रखी -4x माइनस ऑफ -2, यानी माइनस और माइनस कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? प्लस। तो ये हो गया x + 2। जैसे इसको सॉल्व करा, ये हमारे पास कितना आ गया? 4x + y + 5 इज इक्वल्स टू 0, विच इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो यहाँ पे ये हमने कौन सी इक्वेशन देखी? पॉइंट्स लॉ ऑफ फॉर्म। और भी जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्वेशंस ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इक्वेशंस ऑफ लाइन है वो हम और नेक्स्ट क्लासेस में डिस्कस करेंगे। तब तक आप यहाँ से यहाँ तक जो मैंने पढ़ाया है इसको अच्छे से जस्ट गो थ्रू दीज एंड रिवाइज ऑल दीज। थैंक यू स्टूडेंट।